हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर करेंगे क्योंकि एक हमारी रिवीजन क्लास है। डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ये माना जाता है निजाबत खान को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निजाबत खान। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के दक्षिण भाग में राज्य की भौगोलिक विशेषता कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अरावली की पहाड़ियाँ। हरियाणा के जो दक्षिण में है वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। जबकि उत्तर में कौन सी हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ये है ढूसी की पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ के किसमें है? नारनौल में ढूसी की पहाड़ी। जबकि शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है करहो। ये कहाँ पर है? ये है शिवालिक की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, ताजे वाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर बना हुआ है? जो ताजे वाला बैराज है ये कहाँ पर बना है? ये है यमुना नदी पर, क्योंकि यमुना नदी जो है वो यमुना नगर के ताजेवाला से ही हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और इसी पर बना हुआ है ताजेवाला बैराज। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा जो कपड़ा बाजार है ये है कहाँ पर? रोहतक में। इसे शौरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा में कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हसनपुर में। और हसनपुर कहाँ पर? सोनीपत में। हसनपुर सोनीपत में हरियाणा का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर, जो कि यमुना नदी से निकाली गई है। ये निकाली गई थी 1879 में और ये हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में स्थापित किया गया था। हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है। गोरखपुर कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में है। इसमें क्या है? ये 2800 मेगावाट का है। इसकी क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट है, जिसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई हैं। किसमें? इस परमाणु संयंत्र में। और ये कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद में हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये है राई सोनीपत। कहाँ पर है? राई सोनीपत में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़कल झील जो है कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है बड़कल झील। ब्लू वर्ड ये कहाँ पर है? ब्लैक वर्ड और ब्लू वर्ड ये कहाँ पर है? ये है हिसार में। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरी और टॉन्स किस नदी की सहायक नदियां हैं? गिरी और टॉन्स ये किसकी हैं? यमुना नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं गिरी और टॉन्स। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी भाषा में जो लिखा गया था ये है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी जो है हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है। और लिखा किसने था इसे? राजाराम शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। आगे है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो विश्व का ये पहला है पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये सिरसा नहीं है। देखो, अंबाला, रोहतक, हिसार ये सारे क्या है? मंडल है। वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो इनमें से सिरसा नहीं है। सिरसा जो है वो हिसार मंडल के अंतर्गत आता है।
लास्ट क्वेश्चन आज का, हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? तो हर्षचरित्र जो है ये किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। और किसके जीवन पर आधारित है? हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। कौन सी? बाण भट्ट। और लिखी किसने है? कौन सी है? हर्षचरित्र है और लिखी किसने है? बाण भट्ट ने लिखी है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।